प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कक्षा 12 गणित के बच्चों के लिए। जो कक्षा 12 गणित में पढ़ रहे हैं उनको 2025 में कक्षा 12 का एग्ज़ाम देना है, तो ये इस वीडियो से कम 20 से 25 नंबर वो पा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अवकलन के सारे सूत्र इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सूत्र जो मेन सूत्र है आपका वो शुरू होता है x की पावर n का अवकलन। अगर कोई ऐसा ही फलन हो जिसमें x की पावर लिखी हो तो वो घात पहले आएगी और घात से एक कम हो जाएगा। इस तरह से इसका होता है अवकलन। दूसरा, इसी में हमको प्रयोग करना होता है। अगर फिर कई बार आएगा आपको x का अवकलन करना, तो यहाँ x की पावर 1 है तो 1 पहले आएगा, फिर 1 से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये 1 और x की पावर 1 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। तो 1 इंटू x की पावर 0। अब ये आ गया 1। सबने आपको बताया होगा कि x का अवकलन 1 होता है। कैसे होता है वो आज आपने सीखा यहाँ पे। अगर आपका कोई कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कोई पद कांस्टेंट है और वहाँ x है ही नहीं, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो फलन में नहीं है, तो उसका अवकलन शून्य रहता है। अब अगर कांस्टेंट के साथ अब जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वो लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पहले लिखा जाएगा और जो फलन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका अवकलन कर दीजिए। तो यानी कि c और x का अवकलन 1 इस तरह से होगा। पांचवा हमारा सूत्र है, बहुत बार प्रयोग होता है ये d/dx √x। ये याद कर लीजिए। अब √x का कैसे होगा? √x माने होता है x की पावर 1/2। क्या होता है? x की पावर 1/2। तो 1/2 तो पहले आ जाएगा x पावर n के हिसाब से, और 1/2 से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो नीचे घट चली जाती है। इस तरह से √x का अवकलन हो जाता है 1/2 √x। अब अगला को जो बहुत बार प्रयोग होता है अवकलन में वो होता है 1/x। तो 1/x का मतलब क्या है? x की पावर -1। तो -1 पहले आएगा, फिर इससे एक और घटेगा, तो इसलिए इसका अवकलन होता है, ये याद कर लेना है, -1/x²। इसका अवकलन क्या होगा? -1/x²। अब देखते हैं आगे के जो इम्पोर्टेंट हैं, सभी मैं बताया देता हूँ सूत्र। e की पावर x लिखा हो तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अगर log x हो, log साधारण log रहेगा तो बेस में e रहता है, तो उसका अवकलन तो 1/x हो जाएगा। लेकिन कभी कभी संख्या दे देता है log में, ऐसे बेस में ऐसे 10 दे देगा, तो हम उसको जनरल में a लिखे दे रहे हैं। अगर a इस तरह का है तो 1/x तो होगा ही होगा, उसके साथ में आएगा log e बेस e। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये भी बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट सवाल इससे पूछा जा चुका है। 10 नंबर फार्मूला देखिए, d/dx a की पावर x, किसी संख्या की पावर x लिखा, जैसे 2 की पावर x का पूछ दिया गया तो a की पावर x रहेगा और log a रहेगा। बेस e रहता है, log खाली लिखा हो जहाँ पे उसका मतलब है बेस e। और अगला सूत्र जो है आपका d/dx sin x, तो sin x का अवकलन cos x होता है, और cos x का अवकलन जब हम करेंगे तो
साइन का कॉस और कॉस का साइन रहता है, लेकिन कॉस निगेटिव चिन्ह ले लेता है। d/dx एक इम्पॉर्टेंट 3 ये मेन है। साइन कॉस टेन तो ये सेक स्क्वायर होता है। अब इनके उल्टे चलेंगे। d/dx साइन का उल्टा होता है कॉसिक एक्स, तो कॉसिक एक्स का अवकलन जब करते हैं तो माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स प्राप्त होता है। और जब अब कॉस का उल्टा ले लेते हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये होता है। अब टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स ये। अब उसके बाद फिर इन्वर्स के फार्मूले आ जाते हैं। d/dx साइन इन्वर्स एक्स, तो बहुत सरल है याद करना। साइन इन्वर्स का √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब हम कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों में क्या अंतर है, कुछ नहीं, सिर्फ माइनस का अंतर होता है। जब हम d/dx करते हैं किसका, tan इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो ये आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जब हम कॉट का करते हैं तो फिर tan कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनवर्स में केवल माइनस चिन्ह आता है। क्या आ जाता है, ये देखो दोनों फार्मूले एक ही हैं, केवल कॉट वाले में माइनस आ गया है। अब उसके बाद आपको देखना है सेक इनवर्स का। तो जब सेक इनवर्स एक्स का करते हैं तो होता है 1/x फिर √x² माइनस 1। और 22वां सूत्र है आपका d/dx। जब हम कॉसिक इनवर्स एक्स का करते हैं अवकलन तो माइनस चिन्ह आ जाता है, सेक से उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये याद रखें। अब अगर कोई दो फलन इस तरह से लिखे हुए हैं d/dx, मान लो एक फलन प्लस दूसरा फलन जोड़ में लिखे हुए हैं, तो दोनों फलनों का आप अलग अलग अवकलन कर देंगे। u का पहले कर लीजिए फिर जोड़ के v कर लीजिए। और अगर दो फलन गुणा में लिखे हुए हैं u इंटू v, तो क्या करना है, पहला वैसे ही लिख देना है, फिर दूसरे का अवकलन कर देना है, प्लस दूसरा वैसे ही लिख देना है और पहले का अवकलन कर देना है। यानी कि प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन एक बार कहेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। भाग में तो ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर, तो पहले क्या लिख लीजिए, पहले हर लिख लीजिए और ऊपर वाली संख्या का अवकलन कर दीजिए माइनस, फिर ऊपर वाली संख्या लिख दीजिए और हर का अवकलन कर दीजिए बटे हर का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब इतने सूत्र आपके हो गए हैं। इतने सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो अवकलन का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो भी ना समझ में आया हो, अगर कोई सूत्र छूट गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे ये पूरे अवकलन के सूत्र आपको मिल गए एक जगह एक वीडियो में, तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथियों से शेयर कर देना।